नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पटेल बीएनपी स्मार्ट स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने एमपी की वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने पहले 3 चैप्टर में मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में देखा था। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वह हमारा मध्य प्रदेश का गठन है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाया, अब मध्य प्रदेश का गठन करा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप उसके बारे में जानते हैं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है। इसी प्रकार हमने पहले आपको मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बताया, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियाँ बतलाई जो जानना अति आवश्यक था। जैसे कि आप से बोल दिया जाए आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आपके लिए दिल्ली का रास्ता ना बताया जाए तो आप दिल्ली नहीं जा पाओगे। इसी प्रकार जब तक आपको मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक आप मध्य प्रदेश के गठन को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमने पहले मध्य प्रदेश के सामान्य जानकारियाँ आप लोगों के लिए बतलाई थी। अब ये हमारा लेक्चर रहेगा, ये हमारा मध्य प्रदेश का गठन से संबंधित रहेगा। चलिए मध्य प्रदेश के गठन को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन। यह मध्य प्रदेश के गठन का भाग 1 है। सेकंड भाग बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन भाग 1। मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट होता है। मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कहने का आशय यह है कि हम मध्य प्रदेश का जो गठन है उसको 3 भागों में तोड़कर पढ़ते हैं। 3 भागों में तोड़ने से यह आशा है कि एक भाग को आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के गठन को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। देखिए 3 गठन है, 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला एक 1947 से लेकर 1956 तक, दूसरा भाग है 1956 से लेकर 2000 तक, व तीसरा भाग है 2000 से लेकर अब तक मतलब 2020 तक। चलिए देखते हैं 1947 से लेकर 1956 तक का क्यों पढ़ेंगे हम। पहला भाग क्या आता है? 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति। इससे आशा यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। इसलिए उस 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति से ही हम मध्य प्रदेश के भूभाग का अध्ययन करेंगे। और 1956 तक ही क्यों करेंगे? क्योंकि 1956 तक देश में राज्य नाम का कोई भी मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं था, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। पहली स्थिति में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था तथा 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई भी प्रदेश राज्य भारत में नहीं था। उस समय हमारे भारत में राज्यों की स्थिति क्या थी, किस भूभाग में थी, किन प्रांतों में थी, किन रियासतों में थी, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति से यह आशा होता है कि 1947 से 1956 तक भारत आज़ाद होने के बाद से मध्य प्रदेश के गठन के पहले तक की स्थिति में मध्य प्रदेश किन भूभागों में विभक्त था, मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते थे और कौन कौन से क्षेत्र नहीं आते थे। यह है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति होती है 1956 से लेकर 2000 तक। 1956 से लेकर 2000 तक की स्थिति में क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। और 2000 तक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य मिला हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे। चलिए पढ़ते इसके बारे में थोड़ा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया था तथा 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 तक प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, जैसे कुछ ज़िले बने थे उस समय, कुछ संभाग बने थे, कुछ समितियाँ बनी थी। ये सब हम 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 के मध्य पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आप लोग वीडियो के साथ साथ नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं।
कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि MPPSC मेंस में क्वेश्चन सीधा बनता है कि मध्य प्रदेश का गठन बतलाइए। तो आपको मध्य प्रदेश के गठन के बारे में ये स्थितियाँ लिखना पड़ सकती हैं, इसलिए आप वीडियो को देखने के साथ साथ नोट भी बना सकते हैं। चलिए तीसरी स्थिति को देखते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? 1 नवंबर 2000 से लेकर अब तक, मतलब 2020 तक की स्थिति। इसमें क्या है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो गया था। जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य मिलकर मध्य प्रदेश बना था, वह 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बन गया था, जो भारत का 26वां राज्य था। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, मध्य प्रदेश के भूभाग में क्या परिवर्तन हुआ, कितने ज़िले व कितने संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, कितने ज़िले कितने संभाग नए मध्य प्रदेश में बने, आदि जानकारी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य हो गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए इसको देखेंगे। कितने ज़िले, कितने संभाग, कितनी तहसीलों का निर्माण किया गया, इस सब के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। चलिए पहली स्थिति का अध्ययन करते हैं, 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति। अब इसका अध्ययन कर रहे हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद से मध्य प्रदेश के गठन होने के पहले तक की स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था। उस समय हमारा भारत विभिन्न प्रांतों व रियासतों में विभक्त था। तो उस समय भारत में कोई भी राज्य स्थित नहीं था। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारा जो भारत था विभिन्न रियासतों व प्रांतों में विभक्त था। 1947 के बाद के भूभाग को देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से 4 भागों या प्रांतों में विभक्त था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो उस समय मध्य प्रदेश 4 भागों या 4 प्रांतों में विभक्त था। क्या है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में हमारे देश में प्रांत व प्रदेश या वह रियासतें चलती थी। तो उस समय के भूभाग को देखा जाए तो हमारा मध्य प्रदेश 4 भागों व 4 प्रांतों में विभक्त था। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए का नाम था सीपी एंड बरार, पार्ट बी का नाम था मध्य भारत, और वह पार्ट सी का नाम था विंध्यांचल प्रदेश, और चौथा भोपाल स्टेट, भोपाल की राजधानी भोपाल है, भोपाल कहा जाता था। चलिए ये है मैप, आप देख सकते हैं उस समय जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय की भूभाग की स्थिति देख सकते हैं आप। ये आपको ब्लू रंग में दिख रहा है, ये हमारा है सीपी एंड बरार, ठीक है। ब्लैक में है आपका मध्य भारत, रेड में है आपका विंध्य प्रदेश, और येलो में है आपका भोपाल। ये आपका येलो में भोपाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति है ये। स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए, जो हमारा पार्ट ए था उसका पूरा नाम क्या था? सीपी एंड बरार। पार्ट ए का नाम क्या था? सीपी एंड बरार। जो हमारा सीपी एंड बरार था वह 4 क्षेत्रों को मिलाकर बनता था, ठीक है। 4 रियासतों या 4 भूभाग को मिलाकर बना था। पहला था सीपी, दूसरा बरार, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा बघेलखंड। इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर हमारा पार्ट ए बना था। उसको सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सीपी का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है कि सीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म क्या था? सीपी एंड बरार का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, ठीक है। उस प्रांत की राजधानी क्या थी? जैसा कि अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उस समय भी हर एक प्रांत की अपनी राजधानी होती थी और वहाँ से कार्य का संचालन किया जाता था। उस समय सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। जैसा कि अभी वर्तमान में हर एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, वैसे भी वहाँ पर के एक प्रमुख व्यक्ति होते थे जिनके द्वारा कार्यभार संभाला जाता था। तो उस समय सीपी एंड बरार के जो प्रमुख व्यक्ति थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे।
पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और सीपी एंड बरार के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और सीपी एंड बरार प्रांत में 15 रियासतें हुआ करती थीं। ये क्वेश्चन बनता है कि बतलाइए सीपी एंड बरार में कितनी रियासतें थीं, या पार्ट बी मध्य भारत में कितनी रियासतें थीं। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वह बन चुके हैं पेपरों में। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि रियासतों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, मध्य प्रदेश सीपी एंड बरार 4 क्षेत्रों से मिलकर बना था। सीपी प्लस बरार प्लस छत्तीसगढ़ प्लस बघेलखंड। अब आपको थोड़ा मैप दिखाते हैं हम। देखिए, अब मैप में देख सकते हैं, ये ब्लू रंग का दिख रहा है आपको पूरा, ये हमारा है सीपी एंड बरार। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आप जहाँ से उड़ीसा टच हो रहा है आपको छत्तीसगढ़ और बघेलखंड है। नीचे वाला क्षेत्र आपका बरार है, और बीच वाला हिस्सा आपका सीपी सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पार्ट बी के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट बी का पूरा नाम क्या है? मध्य भारत। पार्ट बी का नाम था मध्य भारत। इसकी राजधानी 2 थी। मध्य भारत की राजधानी 2 थी, 2 हुआ करती थी। पहला इंदौर, दूसरा ग्वालियर। इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, पहली इंदौर, दूसरी ग्वालियर। अब 2 राजधानी होने का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में 2 वंश थे जो अधिक शक्तिशाली पावरफुल थे। पहला आपका होलकर वंश व दूसरा सिंधिया वंश। इंदौर में आपका होलकर वंश था, ग्वालियर में आपका सिंधिया वंश था। तो जब मध्य प्रदेश का जब भारत आज़ाद हो गया था तो मध्य प्रदेश के भूभाग का जब गठन हो रहा था तो उस समय दोनों वंशों में, मतलब दोनों वंशों ने बोला कि हमारे क्षेत्र को राजधानी रखी जाए। फिर इंदौर व ग्वालियर दोनों को राजधानी रख दिया गया था। इंदौर 6 महीने के लिए व ग्वालियर को भी 6 महीने के लिए राजधानी घोषित किया था। ये याद रखना कि इंदौर में कौन सा वंश था? होलकर वंश व ग्वालियर में सिंधिया वंश था। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वंश से संबंधित। बताइए, परमार वंश किस जिले में था? चंदेल वंश कहाँ के शासक थे? होलकर वंश कहाँ का शासन था? सिंधिया वंश का कहाँ का शासन था? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इंदौर में होलकर वंश था और ग्वालियर में सिंधिया वंश था। जो मध्य भारत की राजधानी थी वो 2 राजधानी थी, इंदौर व ग्वालियर। इंदौर 6 महीने के लिए, ग्वालियर 6 महीने के लिए। यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे वह थे लीलाधर जोशी। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? लीलाधर जोशी, जिन्हें सेठ नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं आपको लीलाधर सेठ के नाम से मिल सकता है। और मध्य भारत में 26 रियासतें हुआ करती थी। कितनी? मध्य भारत में 26 रियासतें हुआ करती थी। सीपी एंड बरार में 15 रियासतें और मध्य भारत में 26 रियासतें हुआ करती थी। चलिए पार्ट सी के बारे में देखते हैं। पार्ट सी का पूरा नाम क्या है? विंध्याचल प्रदेश या फिर विंध्य प्रदेश। पार्ट सी का नाम क्या है? विंध्याचल प्रदेश या विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी थी रीवा। इसकी राजधानी रीवा थी और यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे शंभुनाथ शुक्ल। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे शंभुनाथ शुक्ल। और यहाँ रियासतें 38 थीं। विंध्याचल क्षेत्र में या विंध्य प्रदेश में 38 रियासतें थीं। नोट, सभी प्रांतों में से विंध्याचल प्रदेश में सर्वाधिक रियासतें थीं। जैसा कि आपने भी देखा कि पार्ट ए मतलब सीपी एंड बरार में 15 रियासतें थीं। पार्ट बी मध्य भारत में 26 रियासतें थीं। और पार्ट सी विंध्याचल या विंध्य प्रदेश, इसमें 38 रियासतें थीं। तो सर्वाधिक रियासतें किस क्षेत्र में थी? विंध्याचल या विंध्य प्रदेश में थी। देखिए नोट, देखिए सभी प्रांतों में से विंध्याचल प्रदेश में सर्वाधिक रियासतें थीं। फिर आता है भोपाल स्टेट। चौथा जो हमारा प्रांत है, हमारा भाग था, वह था भोपाल स्टेट। इसकी राजधानी भोपाल ही थी। जो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे वह थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे। चलिए शंकर दयाल शर्मा के बारे में कुछ देखते हैं। जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे वह हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे।
एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वह कौन से व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रपति बने, तो हैं शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा और यह हमारे मध्य प्रदेश के 9वें राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा जो हमारे मध्य प्रदेश के थे, वह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। मध्य प्रदेश में कुल 79 रियासतें थीं। मध्य प्रदेश में कुल 79 रियासतें थीं, टोटल 79 रियासतें थीं। चलिए, हमारा आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आज मध्य प्रदेश के गठन में हमने मध्य प्रदेश में कितने प्रांत, कितने प्रदेश थे, कितनी उनकी क्या राजधानी थी और उनकी कौन प्रमुख व्यक्ति थे, इनके बारे में देखा था। चलिए नज़र डालते हैं फिर से। देखिए ये मैप है, अभी आपने देखा था पार्ट ए आपका कौन सा था, सीपी एंड बरार। अब आप देख सकते हैं जो आपने पढ़ा है वही यहाँ मैप में था। देखिए ये पूरा ब्लू रंग का था, ये आपका था सीपी एंड बरार। यहाँ आपका छत्तीसगढ़, ये आपका बरार महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और बीच का सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र कहलाता था। ये ब्लैक बार आपका मध्य भारत था, ये ब्लैक बार आपका मध्य भारत था और ये ये रेड कलर का आपका विंध्य प्रदेश था और येलो रंग का आपका भोपाल स्टेट था। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का 1947 के बाद भूभाग की स्थिति यह थी। उस समय हमारा मध्य प्रदेश 4 प्रांतों 4 भागों में विभक्त था। पहला पार्ट ए सीपी एंड बरार, पार्ट बी मध्य भारत और पार्ट सी विंध्य प्रदेश और डी कौन सा था आपका, भोपाल स्टेट, भोपाल। चलिए यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश के गठन का भाग 1 समाप्त होता है। बहुत ही जल्द भाग 2 अपलोड किया जाएगा आप लोगों के बीच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।